चैनल रिटेलिंग। मल्टी चैनल आपको नाम से पता चल रहा होगा। चैनल मतलब क्या होता है? माध्यम, कि आप अपना प्रोडक्ट एंड यूज़र तक कैसे पहुंचा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड चैनल। अब मल्टी चैनल मतलब कंपनी जहाँ पर बहुत सारे चैनल यूज़ कर रही है। कंपनी की शॉप भी है, कंपनी के फ्रेंचाइजी भी दे रखे हैं, कंपनी कैटलॉग के थ्रू भी करती है, कंपनी ऑनलाइन भी करती है, तो वो मल्टी चैनल हो गया। तो आजकल बहुत सी कंपनीज़ ये तरीका भी प्रेफर करती है, एनी हाउ उसको बस कंज्यूमर तक पहुँचना है। अब कुछ कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मेट्रो सिटी में, तो उनके लिए भी कंपनी अवेलेबल है। फीमेल्स हैं कुछ जो कैटलॉग के थ्रू कॉस्मेटिक की परचेजिंग करती हैं, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ भी अवेलेबल है। तो कंपनी आपको सारे तरीके से एनी हाउ अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है आपके आगे। Multi-channel retailers are defined as those who browse or purchase through more than one channel. रिटेल स्टोर हो गया, कैटलॉग हो गए, इंटरनेट हो गया। मतलब कंपनी दो तीन तरह के चैनल्स को भी यूज़ कर सकती है। ऑनलाइन भी बेचते हैं और आपके स्टोर भी है। जैसे स्मार्ट पॉइंट है ना, स्मार्ट पॉइंट आप जाओगे तो वहाँ जियो मार्ट भी मिलेगा आपको, जो आपको घर पे भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। तो ये ऑनलाइन हो गया, वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू परचेजिंग कर सकते हो, और आप वहाँ जाके रिटेल शॉप से भी खरीदारी कर सकते हो। जैसे अमेज़न तो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, शॉप्स नहीं है, लेकिन स्मार्ट पॉइंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको वहीं पर प्रोडक्ट दे रहा है। उसकी सेम एक और कंसेप्ट है उसमें, नेटमेट्स, हर्ड अबाउट इट? नेटमेट्स दवाइयाँ वगैरह का वो करता है। तो आप अगर रिलायंस पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक नया आउटलेट अभी कुछ महीने से दिख रहा होगा, 2 महीने से, नेटमेट्स का एक काउंटर उसको दे दिया नेटमेट को। आप वो दवाइयाँ ऐसे भी ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, और वहाँ जाके भी आप परचेस कर सकते हो। तो कंपनी मल्टी चैनल यूज़ करती है अपने कंज्यूमर तक रीच बढ़ाने के लिए। Then customers that use the online channel in addition to traditional store-based retailing has grown by 20 to 30% ईयर ओवर ईयर। मतलब बहुत सी कंपनीज जो कंज्यूमर्स हैं बहुत तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, और देखा जाए तो कंपनीज भी इसलिए इस चीज़ को समझ रही है, और आज हर कंपनी ऑनलाइन की तरफ जा रही है। स्पेशली जो कोविड आया था उसके बाद से तो लोग ऑनलाइन परचेसिंग बहुत करने लगे, ऑनलाइन स्टोर्स बहुत आ गए हैं। अभी आज ही न्यूज़ में था एक, जैसे ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नॉट स्विगी और जोमेटो है जैसा, वैसा एक गवर्नमेंट ने भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, उसका नाम है ONDC, है ना। अभी पिछले, हाँ, अभी 4-5 महीने से उसका डिस्कशन चल रहा था। आज फाइनली उसकी न्यूज़ पढ़ी मैंने कि वो उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। हालांकि वो सब जगह नहीं है, अभी बेंगलोर में, मैंने भी पेटीएम के थ्रू था वो, तो पेटीएम में सर्च करके मैंने देखा जो उसमें तरीका बताया था, तो वो अभी बेंगलोर और कर्नाटक के ही कोई एक और शहर में था, बट स्टिल इट्स इन प्रोसेस। तो वो कंपनीज इस तरह से ऑनलाइन की तरफ। इंदौर में एक वो आउटलेट है सर, वो अभी अवेलेबल है इंदौर में ONDC का। अच्छा, मैं देखा था परसों। अच्छा, मैं भी देखता रहता हूँ। So internet influenced offline spending has grown significantly over the past few years। और कहीं ना कहीं लोग इंटरनेट वगैरह के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ऑफलाइन के बजाय लोग ऑनलाइन भी जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग भी पहले से प्रेफर करने लगे हैं। क्रॉस चैनल कंज्यूमर्स आर यंगर एंड वेल्दियर, जो बहुत सारे चैनल यूज़ करते हैं, लाइक आप रिटेल शॉप पे भी जा रहे हैं एंड यू आर परचेजिंग थ्रू ऑनलाइन एज वेल, तो आप क्रॉस चैनल कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है, मीन्स यू आर नॉट लिमिटेड टू द, लाइक हो सकता है आपके पेरेंट्स हो वो सिर्फ एक ही चैनल यूज़ करते हो, रिटेल, है ना, लेकिन आपकी जनरेशन शायद 2 या 3 तरह के चैनल यूज़ करती होंगी। मतलब आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हो और आप रिटेल पे भी जा रहे हो। हाँ, तो एग्जैक्टली वही है। होलसेलर भी पता होगा, बहुत सी बार हम शॉप पे चले जाते हैं, होलसेलर है तो ठीक है, वहाँ से हमें बहुत कम रेट पे परचेजिंग हो जाती है। तो आज की जो यंगर जनरेशन है, जो वेल्दियर भी है, मतलब पैसा भी है और नॉलेज भी है, कि हम इन 2 मोड से परचेजिंग कर सकते हैं। जहाँ हमें सस्ता पड़ रहा है हम उधर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। Then customers spend more at the store, about $150 when buying a product after performing their research online, increasing the retailer's share of the consumer wallet। मतलब कंज्यूमर आजकल अवेयर हो गया है, ऑनलाइन भी यूज़ कर लेता है वो, तो वो जनरली ऑनलाइन एक एवरेज इन्होंने एक रेशो दिया हुआ है कि $150 तक की परचेजिंग कर लेता ऑनलाइन वो। ठीक है, ये इंडिया के उसमें नहीं दिया हुआ है पर्सपेक्टिव में। देन नेक्स्ट दिया है स्टोर चैनल।
स्टोर बेस्ड सेलर्स कौन से होते हैं, जो हमने ऊपर कैटेगरीज देखी थी। बाय फॉर द predominant method consumer use to obtain product is to acquire these by physical visiting retail outlets। जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने स्टोर के अपने आउटलेट्स खोल लेती हैं। ऐसे बहुत से, जैसे रिलायंस है, रिलायंस डिजिटल बीच में था, अब तो इतना पॉपुलर नहीं है, रिलायंस डिजिटल ही नाम था ना उसका, जो उसने अपने अपने आउटलेट खोले थे, मतलब रिलायंस के प्रोडक्ट मिलते थे। हालांकि उसमें से मैन्युफैक्चरिंग रिलायंस की 100% नहीं थी। स्टोर बेस्ड चैनल वो होता है जनरली जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और खुद ही सेल कर रहे हैं एंड यूज़र को, बट स्टिल हम उसका भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। इसके अलावा इसमें ये भी कंडीशन बताइए, जैसे स्टैंड अलोन, दीज आर रिटेलर आउटलेट्स दैट डू नॉट हैव अदर रिटेल आउटलेट्स कनेक्टेड, मतलब अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे स्मार्ट पॉइंट में तो आपको नेटमेट्स भी देखने को आ गया, जियो मार्ट भी हो गया, लेकिन जैसे एडिडास वगैरह हैं, वो कंपनीज़ वो हैं जो स्टैंड अलोन सिचुएशन में, मतलब फुल फ्लैश में वो अपना ही बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी स्टोर भी जो रहेगा उसमें उन्हीं का बिज़नेस मिलेगा। अमेज़न इसमें नहीं आएगा क्योंकि अमेज़न हर तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। हाँ, अगर वो कल को जो उसके मैन्युफैक्चरर, अभी बीच में आप देख रहे होगे कि उसने खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली हुई है अप्रैल से रिलेटेड, तो वो अपना खुद का भी प्रोडक्ट बेच रहा है। सेम आप रिलायंस में जाओगे, स्मार्ट पॉइंट में जाओगे तो आपको उनके भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे आजकल, बट स्टिल क्योंकि वो दूसरे उनके कॉम्पिटिटर के भी प्रोडक्ट रखते हैं तो वो इस स्टैंड अलोन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर, अ रिटेल अरेंजमेंट with 2 or more outlets physically connected or that share। इसमें एग्जैक्टली एग्जांपल आएगा आपका, जो 2 आउटलेट्स हैं, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स में खोल लिया उन्होंने, कोई मल्टी है बिल्डिंग है, उसमें उन्होंने अपने अपना स्टोर खोल लिया एंड दे आर शेयरिंग द पार्किंग, है ना। उसके अलावा जो एक कॉमन बिल्डिंग में नेटमेट्स भी है और स्मार्ट पॉइंट भी है, तो वो इसका एग्जांपल आएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर कहलाता है वो, है ना। मतलब 2 बिजनेस एक कॉमन प्लेस पर हो रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज एज वेल। जैसे क्लीनिंग वाला कॉमन हो गया, पार्किंग शेयर हो गई, लाइट्स, बिजली बिल वगैरह, तो वो शेयर कर लेते हैं आपस में। देन नॉट क्लियर? अच्छा, फिर से बताता हूँ। देखो, स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर मतलब होता है जब 2 तरह के बिजनेस एक कॉमन छत के नीचे चल रहे हैं। जैसे आप स्मार्ट पॉइंट जाओगे तो आपको जो स्मार्ट पॉइंट जो रिलायंस फ्रेश कहलाता था, वो तो आपको सामान मिल ही रहा है, उसके पास में एक छोटा सा आउटलेट होता है जो उसी छत के नीचे होता है, उसी प्रीमाइसेस में होता है, वो मेडिसिन बेच रहा है, जिसको हम नेटमेट्स जानते हैं, तो वो एक कॉमन हो गया। अब वहाँ पार्किंग भी कॉमन है। आप जाके अगर गाड़ी खड़ी करोगे तो स्मार्ट पॉइंट वाला ये नहीं बोलेगा कि नेटमेट्स से ख़रीदना है तो उसके सामने पार्किंग करो, क्योंकि वो शेयरिंग पार्किंग है। तो इस तरह के 2 आउटलेट्स रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, इवन इनके कई बार स्टाफ भी कॉमन होता है। देन कैटलॉग चैनल हमने देखा था। कैटलॉग चैनल के लिए हमने देखा था कि बहुत सी कंपनीज इस तरह के ब्रोशर्स बनवा लेती हैं, है ना, और उसमें उसके प्रोडक्ट्स के डिटेल वगैरह होता है, ठीक। अब इसी तरह से आजकल कंपनीज ऑनलाइन भी चलती है, ये कंसेप्ट चला गया है। तो आपको टपरवेयर के खरीदने हैं तो आपको व्हाट्सएप पर डिटेल आ जाएगी, उसमें प्रोडक्ट्स के नॉलेज हो जाएगा, आपको आपके रेट्स लिखे रहते हैं, आपको जो प्रोडक्ट परचेस करना आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो ये कैटलॉग चैनल हो गया। देन इंटरनेट चैनल, ई बिज़नेस, ई कॉमर्स, तो आप जानते ही हैं कि आप जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू, या इस तरह की बहुत सारी shopee.com है, मंत्रा.com है, बहुत सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप परचेजिंग कर सकते हो। तो अगेन उसमें भी कंपनी को स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।